Hello friends, welcome back to my YouTube channel Eco at our way to economics. Before starting today's video, if you are new to this channel is about the subject economics. So अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. Today we start NCERT class 10 chapter 3 money and credit. Let's begin with the introduction. Money as a medium of exchange. So before the concept of money, इंडिया में बाटर सिस्टम फॉलो होता था. बाटर सिस्टम में क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज़. मतलब एक के पास अगर एक की शॉप जो है वो चावलों की है और दूसरे की शॉप जो है वो आटे की है, तो 1 किलो चावल की बजाय वो 1 किलो आटा, या फिर वो अपने आप सेटल कर लेते थे कि एक कमोडिटी के बदले में वो क्या एक्सचेंज करना चाहते हैं. ओके, सो मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आज के टाइम में हम मनी से ही हर चीज़ को ख़रीद सकते हैं, which means that money act as an intermediary between the buyers and the sellers. Okay, so अगर आपको कुछ बेचना या ख़रीदना है तो आपको उसको मनी की टर्म्स में ही एक्सचेंज करना पड़ेगा. When consumers use money to purchase an item or service, they are effectively making a bid in response to an asking price. So कंज्यूमर जब भी पैसे से कोई भी चीज़ ख़रीदता है तो उससे पहले उसके रिस्पेक्टिव में वो क्या पूछता है, उस कमोडिटी का प्राइस, कि उस कमोडिटी का प्राइस कितना है. सो दिस इंट्रैक्शन क्रिएट्स ऑर्डर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द मार्केट प्लेस. ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जब होगी तो इंट्रैक्शन होगी बिटवीन द बायर एंड द सेलर. तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? इंट्रैक्शन. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन बोथ द पार्टीज आर अग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी. ओके, सो इसमें क्या होता है? जब दोनों पार्टीज़, खरीदने वाली भी और बेचने वाली भी, अग्रीड हो जाती है कि मुझे इस कमोडिटी के बदले अपनी ये कमोडिटी देनी है, जैसे कि 1 किलो चावल के बदले 1 किलो आटा देना है, देन सच सिचुएशन इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. डबल कोइंसिडेंट मतलब कि दोनों तरफ से सेटलमेंट एक ही चीज़ के ऊपर हो रहा है. What a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy. So यहाँ पर एक पर्सन जो अपनी चीज़ को बेचना चाह रहा है, उसकी डिज़ायर किससे मैच होती है? जो उस चीज़ को ख़रीदना चाहता है. Barter is an alternative method of trading where goods and services are exchanged directly for one another without using money as an intermediary. Okay, so ये तो हमने अभी पढ़ा ही है कि बाटर सिस्टम में क्या होता है? कमोडिटी या फिर सर्विसेज, कोई भी गुड्स जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. ओके, सो अभी भी बाटर सिस्टम जो है वो कहीं कहीं रूरल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. सो देयर आर 2 फॉर्म्स. फर्स्ट इज़ करेंसी, सेकेंड इज़ डिपॉजिट्स विद बैंक. करेंसी, कॉइन्स एंड पेपर्स मनी. करेंसी किस फॉर्म में होती है? या तो कॉइन्स में होती है या पेपर मनीज में होती है, जो नोट हम कहते हैं. दे आर एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. जो नोट्स हैं या फिर कॉइन्स हैं वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज दे रखा है कि अगर आपको कोई कमोडिटी ख़रीदनी है या बेचनी है तो आप उसको पैसों के टर्म्स में, यानी कि मनी, करेंसी के टर्म्स में ले सकते हैं. RBI issues currency note on the behalf of the central government. So RBI जो है वो करेंसी को इशू करती है. Hence the rupees is accepted as a medium of exchange. So हमारी कंट्री में, इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? रुपी. ओके, सो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके की करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल US में US डॉलर करेंसी चलती है. ओके, एंड सेकेंड इज़ डिपॉजिट विद बैंक. या तो हम पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं. पीपल सेव देयर मनी बाय डिपॉजिटिंग इन द बैंक एंड द बैंक विल पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. और जितना भी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो उस पर क्या देता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है. ऑल्सो द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉल ऑन डिमांड. और जितना भी डिपॉज़िट हम करते हैं बैंक में वो हम अपनी डिमांड, यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे विड्रॉल कर सकते हैं. विड्रॉल मीन्स निकाल लेना. सो दीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट. ओके, अब हम इस पैसे को निकाल कैसे सकते हैं? थ्रू द चेक. सो व्हाट इज़ अ चेक?
A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from a person's account to the person in whose name the check has been issued. ओके, सो बेसिकली चेक क्या है, एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग है, आप पेपर इंस्ट्रक्टिंग दे रहे हो बैंक को कि इतना अमाउंट जो है वो आप मेरे अकाउंट से निकाल कर जिसका भी चेक के ऊपर नाम लिखा है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ओके, सो बैंक जो है फिर वो क्या करता है, आपका चेक को एक्सेप्ट कर लेता है और जितना भी अमाउंट आपने चेक के ऊपर मेंशन किया है उतना अमाउंट वो आपके अकाउंट नंबर से निकाल कर वो उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है जिसका अकाउंट का नेम एंड आपने मेंशन कर रखा है अपने चेक के ऊपर। ओके, सो हेयर इज़ द चेक, इट लुक्स लाइक दैट। यहाँ पर देखो पे में जो नेम है प्रेम कुमार, ये जो है नेम जिसके बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। देन द अमाउंट इन वर्ड्स कि 57,000 जो है वो आपको ट्रांसफ़र करना है एंड द साइन। ओके, और ये जो है ये चेक बुक जो है वो आपके नाम पर ही इशू होती है जिसका अकाउंट होता है, तो आपका जो चेक अकाउंट नंबर जो है वो ऑलरेडी इस पर मेंशन होता है, बस आपको साइन करना होता है, अमाउंट फिल करनी होती है और उसका नाम जिसके अकाउंट में आपको डिपॉजिट कराना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Also don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. And see you in the next part. Thank you.